नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ के एक बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। बता दूं, जो रिपोर्ट है वो खास होने के साथ ही आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली, क्योंकि जिस प्रकार से बीते दिन यहाँ से तस्वीरें आई हैं काफ़ी दुखद है और ऐसे में आप सभी का अब जागरूक होना बेहद ज़रूरी हो गया है। जिस प्रकार से यदि मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं इस प्रकार से अभी जो पेड़ है वो गिरा है। कैमरा पर्सन से कहूँगी तस्वीरें दिखाइए। बता दूं, जो घटना है वो इस प्रकार से हुई है जो मैं जानकारी दे रही थी, लेकिन बीच में जो पेड़ है वो गिर गया। बता दो ये इसलिए हो रहा है, जिस प्रकार से आप मेरे आसपास देखेंगे किस प्रकार से आपको दूर दूर तक आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे वहां केवल आपको जलता हुआ जंगल मिलेगा। जी हाँ, ये जंगल है टांडा जंगल, बेहद ही हरा भरा ये एक समय पे रहता था। और बता दो सबसे ठंडा जो सड़क है इसी कारण से मानी जाती थी। काफी ये खूबसूरत जंगल था, लेकिन बीते दिन हुई घटना ने कुछ इस प्रकार के निशान है इसमें आप छोड़ दिए। आप जहां नजर दौड़ाएंगे आपको जलता हुआ जंगल दिखेगा, राख दिखेगी और गिरते हुए पेड़ दिखेंगे। फिलहाल हम यहाँ मौजूद तो हैं, लेकिन ये भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अभी रिपोर्टिंग के दौरान रोड के उस पार एक पेड़ गिरा है। कारण है जंगल में लगी आग। जिस प्रकार से आप तमाम जो यहाँ पे पेड़ देख रहे होंगे वो एकदम जल चुके हैं और मेरे सामने भी आप नजर दौड़ाएंगे, कैमरा पर्सन से कहूँगी तस्वीरें दिखाई। इस प्रकार से मेरे सामने भी जो पेड़ हैं वो गिरे हुए हैं और कारण है जो बीते दिन आग लगी थी उसने इस प्रकार से पूरे जंगल को अपने चपेट में लिया कि पूरे जो वन है, जो जंगल के पेड़ है, उसमें से आधे जो पेड़ों को इतना नुकसान हुआ कि अब वो धड़ाधड़ एक धड़ल्ले के साथ गिर रहे हैं। और अगर मैं आग का जो अपडेट हूँ तो बता दो आग में भी पूर्णतः बुझी नहीं है। आप मेरे सामने देख सकते हैं इस प्रकार से जो धुआं आपको पूरे जंगल में से उठता नजर आएगा। और जानकारी ये भी है कि अंदर विभाग के जो कर्मी मौजूद हैं वो आग पर जो काबू पा रहे हैं। अभी भी अंदर आग लगी है। कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार आगे दिखा दीजिए किस प्रकार से पूरा जंगल है ये आग की चपेट में बीते दिन आया है। और जहां आप जंगल का जो रेंज है, जो हमें जानकारी है, भाखड़ा रेंज में आग लगी, उसके बाद हल्द्वानी रेंज के जंगल को भी इसे चपेट में ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आग बीते दिन लगी, आज हम यहाँ मौजूद क्यों हैं। बता दूं, जिस प्रकार से लगातार उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से अलग अलग राज्यों, अलग अलग भारत के राज्यों समेत उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही है। सार्वजनिक घटनाएं उत्तराखंड से ही सामने आ रही है। ऐसे में नज़दीकी मामला हल्द्वानी से बीते दिन सामने आया जो बेहद ही भयावह था। और जिस प्रकार से आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि चीख के जो जंगल है वो अपनी जो कहानी है बीते दिन की व्यक्त कर रहा है। इसी के दौरान या इसी के दरमियान हम आज रिपोर्ट करने वाले हैं। इसके आसपास की रिपोर्ट हमारी होने वाली है। आपको हम आगे भी जंगल दिखाएंगे, आगे का जंगल दिखाएंगे, वहाँ क्या हालत है, क्या वहाँ की आग बुझी है या नहीं बुझी है। और प्रयास करेंगे कि जहाँ जहाँ हमें आग दिखे वहाँ हम खुद आग को बुझाने का प्रयास करें। आगे भी बहुत जगह हमने जो आगे हैं छोटे छोटे स्तर में बुझाई है और इस प्रकार से हम प्रयास करेंगे कि आगे भी हम जो अपने स्तर में जो कर सकते हैं वो करें। फिलहाल आप तस्वीरें देख लीजिए और इसी के इर्द गिर्द पूरी रिपोर्ट होने वाली है। आप तस्वीरें यहाँ की देख लीजिए, सबसे भयावह तस्वीरें यहीं से सामने आई है। अब ज़्यादा जानकारी देने के लिए पहले हम अब जानकारी जुटाते हैं। बता दूं, हम यहाँ पहुँचे ही थे कि हमें सबसे पहले ये जंगल दिख गया और जिस प्रकार से ये स्थिति में पड़ा हुआ है वाकई में यहाँ बिना कुछ कहे या बोले रुका नहीं गया। और पहले आपको मैंने ये उचित समझा कि पहले आपको हालत दिखा दूँ किस प्रकार से जो जंगल में वनाग्नि हो रही है, जिसमें से आधे से ज़्यादा वनाग्नि की घटनाएं मानव जनित है। तो ये बेहद ही शर्मसार करने वाली जो घटना है कल सामने आई है, हल्द्वानी से बेहद नज़दीकी जंगल से सामने आई है। आपको इसमें ध्यान जरूर देना चाहिए, लेकिन अभी इसकी स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये मानव जनित घटना थी या किस कारणों से लगी थी। लेकिन आधे से ज़्यादा जो घटनाएं मानव जनित है, लेकिन घटना यदि मानव जनित नहीं भी है तो यदि आप आसपास कहीं आग लगती आपको दिखती है तो उसको बुझाएं, नहीं तो इस प्रकार की जो स्थिति है बन जाएगी। आप पहले यहाँ के लोगों से जानकारी जुटाते हैं। अभी बता दो, अभी हम यहाँ पहुँचे ही थे, लेकिन जो हालत मुझे देखिए बेहद दुखद थी। तो मैंने यहाँ पे आपको जो रिपोर्ट है यहाँ से रिपोर्ट की शुरुआत कर दी है। अब आगे जाते हैं, लोगों से थोड़ी पूछताछ करते हैं। यदि वो कैमरे में बात करने के लिए सहज होते हैं तो उनसे कैमरे ऑन कैमरा जानकारी लेते हैं। यदि वो सहज नहीं होते हैं तो अपने स्तर से आपको जानकारियाँ बताते हैं और तमाम जानकारी इकट्ठा करके आपको बताते हैं कि बीते दिन क्या हुआ, कैसे आग लगी
और किस प्रकार से जो रूट डाइवर्ट जब किया गया तो किन कारणों से रूट डाइवर्ट किया गया, क्या कुछ पूरा मामला रहा, कितना नुकसान वन विभाग का इसमें हुआ है, पूरी जानकारी आपको आगे रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। बहरहाल तस्वीरों के साथ रिपोर्ट में बने रहिए और देखिए किस प्रकार से बीते दिन हल्द्वानी के समीप वाले जंगल में जो आग है वो लगी है, पूरी चपेट में जंगल आ गया है। वनाग्नि, जी हाँ, जिस प्रकार से उत्तराखंड से लगातार वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही है और आप अभी तो तस्वीरें देख रहे होंगे वो भी जलती आग की है। बता दूं, यदि मैं आपको जगह का नाम बताऊं, ये जगह है टांडा जंगल। जी हाँ, जिस प्रकार से बीते दिन भीषण आग यहाँ पे लगी थी, उसके बाद हम यहाँ तस्वीरें देखने आए और ज़मीनी हालत हम देखने आए किस प्रकार से जो हालत है जंगल की है। क्या जो आग है वो पूर्णतः बुझ गई है या अभी भी कुछ कसर बाकी है, क्योंकि जिस प्रकार से वन विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन जो आग है वो काफ़ी भीषण थी और जिस कारण से काफ़ी मशक्क़त के बाद काफ़ी घंटों बाद जो काबू है पाया गया। और उसी के चलते आज हम पड़ताल करने आए तो एक तस्वीर हमें ये देखने को मिली है। बता दो, यहाँ से हम गुजर ही रहे थे, जो आग है वो भी पूर्णतः नहीं बुझी है और इस प्रकार की जानकारी हमने आसपास के लोगों से इकट्ठा की है कि जो विभाग के कर्मी है वो अभी भी अंदर जंगल में मौजूद है। और बता दूं कि अंदर जंगल में जाने का भी हमने प्रयास किया, जो आधा जंगल है वहां तक हम पहुंचे, लेकिन कोई विभाग का अधिकारी है वो हमें वहां पे नहीं दिखा। जो विभाग के अधिकारी है वो अंदर किसी जंगल में मौजूद है, कहीं जंगल में मौजूद है, वहां पे जो आग बुझाने का जो प्रयास है अभी भी जारी है। और जंगल के अंदर ही नहीं, रोड किनारे भी जो आग है इस प्रकार से जल रही है। और बता दूं, इस प्रकार से अगर आप इस प्रकार की तस्वीरें देखते हैं तो इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि ये जो तस्वीरें होती हैं ये ही जो विकराल रूप है वो धारण कर लेती हैं और छोटी छोटी जो तस्वीरों से एक बड़ी घटना बन जाती है। इस प्रकार से बीते दिन जो आग लगी, बता दो शुरुआत अभी जहाँ मौजूद है ये भाखड़ा रेंज माना जाता है, हालांकि सामान्य लोग इसे टांडा जंगल कहते हैं, लेकिन यहाँ भी जो रेंज है मौजूद है, आधा भाग हल्द्वानी रेंज में आता है, आधा जहां मौजूद है ये भाखड़ा रेंज में आता है, इसके आगे का भाग रुद्रपुर रेंज में आता है। सिटकुल या रुद्रपुर रेंज उसे कहते हैं, स्पष्ट जानकारी उसकी नहीं है, लेकिन यहाँ मौजूद है इसे भाखड़ा रेंज कहते हैं। यहाँ इस प्रकार से आग लगी है। बता दो, आग उस मोड़ से जो आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे, जो आप एक मोड़ देख रहे होंगे, वहीं से जो आग लगना है वो शुरू हुई थी। इसके बाद विभाग के कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब आग ने विकराल रूप धारण कर लिया उसके बाद जो बाकी जो कार्रवाई है वो की गई। मैं आपको पहले पूरी कार्रवाई बताऊं तो बल्ले जिस प्रकार से वो आग लग रही है उसको हम बुझा देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आग लगातार उत्तराखंड में वनाग्नि घटना लगातार सामने आ रही, तो एक ही छोटा सा प्रयास हमारी ओर से भी, जिस प्रकार से जेएजेएन लगातार वनाग्नि की जो घटनाओं के चलते या जो भी हमारे सामने जो भी मामले सामने आए, चाहे अल्मोड़ा बिनसर का मामला हो, हमने सभी जो आपको डिटेल आपको बताई थी। जो 4 घायल थे उनकी तस्वीरें आपको दिखाई थी, उनका हाल आपको बताया था। ऐसे में जिस प्रकार से यहाँ से घटना आई है, यहाँ हम थोड़ा प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा सहयोग हम ओर से भी किया जा सके। बता दो, अगर आप जाते हैं वाहन इस प्रकार के जंगल वाले एरिया से जाते हैं तो अपनी गाड़ी में जो पानी है वो ज़रूर रखें। एक तो गर्मी का दिन है, आपके पीने के लिए भी काम आएगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी सही है। और दूसरा, इस प्रकार से जंगल वाले एरिया में आपको वनाग्नि कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। हालांकि जो ये आग है काफ़ी छोटे स्तर पे है, लेकिन अगर इसको इसी प्रकार से छोड़ दिया जाएगा तो ये बहुत बड़ा जो रूप है, विकराल रूप है धारण कर सकते हैं। तो पहले मैं इस आग को बुझा दूँ, उसके बाद मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कल क्या हुआ था और किस प्रकार से जो रूट है वो भी डाइवर्ट किए गए थे। पहले इन आग को बुझाना बेहद ज़रूरी है। बता दूं, जो ये आग है इसके पहले भी हमने तमाम जगह इस प्रकार छोटी छोटी आगे हैं वो बुझाई हैं और आपसे भी यही निवेदन करूंगी कि अगर आप कहीं भी इस प्रकार की जो घटनाएं हैं देखते हैं, आप सोचते होंगे कि काफ़ी छोटे स्तर में आग लगी, लेकिन यही जो भूल है लोगों की वो बहुत बड़ा रूप जो आग है धारण कर लेती है। इस प्रकार से ये केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि विभाग है वो बुझाएगा, लेकिन नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। जो वन है वो एक राष्ट्रीय संपदा है, यदि हम इसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो कौन इसकी सुरक्षा करेगा। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो कैमरा पर्सन से कहूँगी, जिस प्रकार से यहाँ से धुआं उठ रहा है उसी प्रकार से रोड के उस तरफ आप देखेंगे तो वहाँ से की जंगलों से भी आपको धुआं उठता हुआ नजर आ जाएगा। बता दूं, जो कल आग लगी इस प्रकार से मैंने आपको जानकारी दी थी कि पहले इस आग पर जो थोड़ी आग यहाँ पे बची हुई थी इस पे पानी डाल दे, उसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगी। तो वो जो जानकारी हमें प्राप्त है, बता दो, हमने काफ़ी पड़ताल की है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो अधिकारी, उनसे भी जानने की कोशिश की है। और इनफैक्ट हमने जो अधिकारी जो कि यहाँ के रेंजर पढ़ते हैं, उमेश तिवारी जी हैं,
उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की है। माफ़ कीजिएगा, डीएफओ है यहाँ के, वो उमेश चंद तिवारी जी यहाँ के डीएफओ हैं, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन फ़िलहाल वो यहाँ मौजूद नहीं है। वो जो जंगल के अंदर मौजूद है और यही कारण है कि हम जंगल के अंदर तक गए। वहाँ हमने लोगों से पूछा कि कहाँ पे जो वन विभाग के लोग, कर्मी या कोई भी अधिकारी मौजूद है। तो जिस प्रकार से हमें जानकारी दी गई वैसे वैसे हम गए, लेकिन मेरे जो हमें समझ आया कि जो अधिकारी वो जंगल के बीच अंदर कहीं मौजूद है, तो उनको खोजना थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए हो गया। तो इसके चलते इसके बाद हम मेन सड़क में आ गए और जब हमने यहाँ देखा कि जिस प्रकार से यहाँ भी आग अभी लगी हुई है, जो आग सुलग रही है, जिस प्रकार से धुआं हमारे जो चारों ओर आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो रोड के उस तरफा जंगल का हुआ है। हालांकि वहाँ खतरे की बात इसलिए नहीं थी क्योंकि जंगल का जो स्तर है वो काफ़ी फैला हुआ नहीं है, तो जंगल की आग बुझाने में थोड़ी सी मदद विभाग को है। लेकिन जिस सिरे में मौजूद है, बता दो ये जंगल काफी बड़ा है, फैला हुआ है। ऐसे में जब आग लगी तो ये एक तरफा फैलती गई और जो पूरा जो सड़क है वो धुआंधार, पूरा धुएं से भर गया और यही कारण है कि जो रोड है वो डाइवर्ट की गई। जी हाँ, इससे पहले आपने मुझे शायद, जिस प्रकार से मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन शायद ही आपने कभी सुना होगा कि टांडा रेंज में जंगल में इतनी भीषण आग लग गई कि जो सड़क है वो डाइवर्ट कर दिया गया, रूट डाइवर्ट कर दिया गया। लेकिन कल जो आग लगी वो वाकई में इतनी भयावह थी कि जो सड़क है उसकी जो यातायात व्यवस्था है वो भी बाधित हुई, रूट डाइवर्ट हुआ। और ये कुछ इस प्रकार से जो पूरी प्रक्रिया है चली कि जो यहाँ के जो वनकर्मी थे उन्होंने जब देखा कि जिस प्रकार से उस मोड़ से आग की शुरुआत हुई और उसके बाद उन्होंने देखा कि आग बुझ जाएगी, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। लेकिन जब मामला है वो हाथ से निकल, भागड़ा रेंज की जो आग है वो हल्द्वानी रेंज तक पहुंच गई, तब उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचना दी इसकी, किस प्रकार से पूरा यहाँ पे घटनाक्रम हो गया है। जो आग है जंगल की वो फैलते फैलते हल्द्वानी रेंज में पहुंच गई है, हमको मदद की ज़रूरत है। उसके बाद जो टीपी नगर के प्रभारी हैं उनकी ओर से जो पूरा रूट है वो डाइवर्ट किया गया है, जहाँ उच्च अधिकारियों को बताने के बाद ये कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकला, समाधान निकला कि जो पहले रूट है सबसे पहले वो डाइवर्ट किया जाए, ताकि जो वनकर्मी है वो अच्छे से बिना किसी मतलब भय के या दबाव के, इस प्रकार से आप मेरे अभी आसपास देख रहे हैं काफ़ी संख्या में यहाँ से वाहनों का आना जाना रहता है। जब आग लगी होगी उस वक्त जो वाहन इस प्रकार से गुजरते तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी वो भी यहाँ मौजूद थी, बीच सड़क में जो गाड़ियाँ थी वो खड़ी की गई थी, तो सड़क बाधित होगी। इस कारण से जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया और रूट कुछ इस प्रकार डाइवर्ट किया गया कि रामपुर जो रुद्रपुर को आने वाले जो वाहन है उन्हें लालकुआं से डाइवर्ट होकर निकाला गया। इसके अलावा जो रुद्रपुर से हल्द्वानी को आने वाले जो वाहन हैं उनको जो पंतनगर मोड़ है वहीं से उनको डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके कारण जो ये पूरा रूट है ये पूर्ण रूप से खाली हो गया। और जिस प्रकार से जो आग लगभग दिन के 1:30 बजे लगी, लेकिन जो उसका असर है वो पूरा शाम तक रहा। बता दूं काफ़ी घंटों की मशक्कत के बाद इस पूरी आग को काबू पाया गया। तो उस वक्त जो ट्रेन का समय भी यात्रियों का होने को था, 5:10 की एक ट्रेन है यहाँ से निकलती है, काफ़ी संख्या में यात्री इस वक्त जाते हैं, ड्यूटी के लोग काफ़ी इसमें जाते हैं। उस वक्त भी जो काफ़ी बाधा लोगों को उठाने का सामना करना पड़ा, लेकिन इस पे काबू पाना उस वक्त बेहद ज़रूरी था। जिस प्रकार से आप तस्वीरें देख सकते हैं, से कहूँगी क्या पहले तस्वीरें दिखा दीजिए किस प्रकार से अभी भी जो आग है वो लग रही है। जिस प्रकार से अंदर की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, अगर आप अंदर ये आप देख सकते हैं लकड़ियाँ हैं वो रोड में पड़ी हुई हैं। इत्मीनान से तस्वीरें देखिए कि एक समय में टांडा जंगल वो जंगल हुआ करता था कि जहां धूप भी आपको, जो सूरज है उसकी किरण भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि इतना घना ये जंगल था, एकदम छांव भरा जंगल था। लेकिन आज जो हालत वालाग्नि के चक्कर से इसकी हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अगर मैं विभागीय भाषा में या विभाग के नुकसान की बात करूं तो मिली जानकारी के मुताबिक वन विभाग के 8 हेक्टेयर ये जंगल है वो लगभग जल चुका है बीते दिन। और इससे पूर्व में भी रविवार को आग लगी थी, लेकिन उसमें काबू पा लिया गया था। लेकिन कल जो आग लगी उससे भारी नुकसान हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं इस प्रकार से जो अंदर एक और लकड़ी है वो जलती हुई आपको नजर आएगी। और तमाम ये पेड़ हैं, बता दो ये पेड़ काफ़ी पेड़ इसमें जल के आपको तमाम आग की जो भाप है वो अभी गरम गरम भाप यहाँ से आ रही है, कहीं ना कहीं पूर्ण रूप
रूप से आग नहीं बुझी है, लेकिन बता दें इसको हम ज़रूर बुझा के जाएंगे। जो जो हम आग खुद देख रहे हैं अपने आंखों से, उसको हम प्रयास करेंगे कि उसको हम खुद ही बुझा दें, और इसको ज़रूर हम भी बुझा के जाएंगे। वो आग हमने अभी आपके सामने बुझाई, लेकिन इनको हम ऑफ कैमरा ज़रूर ये सारी आगे बुझाएंगे। लेकिन नुकसान बहुत हुआ है, फिर से बता दूँ। जिस प्रकार से जो सरकार है वो लगातार जो लोगों से निवेदन कर रही है कि वनाग्नि की जो घटनाओं में काबू पाया जाए, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से इस बार उत्तराखंड हद से ज़्यादा जल चुका है और वनाग्नि की घटनाएं हद से ज़्यादा सामने आ गई। इस बार जो गर्मी है वो भी रिकॉर्ड तोड़ पा रही है, और यही एक कारण भी माना जा रहा है कि वनाग्नि की घटनाएं हैं वो बहुत सामने आ रही है। और जिस प्रकार से आप अभी हवाएं चलती हुई देख रहे होंगे, दिन का समय था जब आग लगी थी, जब हवाएं चली उसके बाद ही जो आग है वो फैल गई थी। कहना पसंद होंगे, अगर आप अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे तो आपको जहां तक नज़र आपकी जाएगी पूरा जंगल है वो पूर्णतः जल चुका है। यदि आप आगे तस्वीरें दिखा सके, ज़्यादा थोड़ा सा रिस्की अंदर को जाना है क्योंकि जो जंगल है वो पूर्णतः जल चुका है। आप देख सकते हैं अंदर, आप जहाँ अपनी नज़र मारेंगे वहाँ आपको जो जंगल है वो जला हुआ नज़र आएगा। इसके अतिरिक्त यदि आप ऊपर, कहना पसंद से कहूँगी कि ऊपर तस्वीरें दिखा दें, अगर आप ऊपर तस्वीरें देखेंगे तो ऊपर भी जिस प्रकार से जो पूर्ण रूप से जो पत्ते हैं उसके जल चुके हैं। इसके अलावा यहाँ की तस्वीरें उतनी, जो ये तो नहीं बोलूँगी उतनी भयावह नहीं है, लेकिन आगे जो पूरा जंगल है वो पूर्ण रूप से ऊपर पूरा जल के खाक हो गया है। पूरा जो तस्वीरें वाकई में बताने लायक नहीं है, और देख के वाकई में इतना बुरा लग रहा है क्योंकि जिस प्रकार से टांडा रेंज का जंगल कहा जाता है, और इस साइड अगर आप देखेंगे तो इस साइड आपको हरियाली नज़र आएगी, लेकिन उसी के दूसरी ओर आपको जला हुआ जंगल नज़र आएगा, उसके आगे भी आपको जला हुआ जंगल नज़र आएगा। तो काफ़ी प्रयास विभाग कर रहा है, लेकिन इन सभी में काबू तब तक नहीं पाया जाएगा जब तक आप जागरूक ना हो, आप इसमें जो संज्ञान ना ले। अगर आपको छोटी छोटी घटनाएं दिख रही है, आप वहाँ पे जो इसमें संज्ञान लेते हुए उसका जो बचाव है वो करें, क्योंकि जंगल कहीं ना कहीं आपके काम के हैं, आपके लिए हैं। जिस प्रकार से हीट वेव चलती है, यदि पेड़ होंगे, अधिक से अधिक पेड़ होंगे, ऐसे में जो हवाएं हैं वो भी ठंडी ठंडी चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान लोगों को हो रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है, फिर भी लोग बिल्कुल भी जो नासमझी वाले काम करते हैं। जिस प्रकार से आग लग रही है उसमें भी इस प्रकार का संज्ञान लोगों की ओर से खुद नहीं लिया जा रहा है। बता दो, ये जो विभाग की जिम्मेदारी बिल्कुल है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि केवल विभाग की जिम्मेदारी है। कोई भी इंसान होगा वो एक हद तक आग बुझा पाएगा, लेकिन जब सब मिलजुल कर आग को बुझाएंगे या मिलजुल के ये प्रण लेंगे कि हम आग लगने ही नहीं देंगे, उत्तराखंड का हर एक वासी ये समझ ले कि जो जंगल है वो आपकी संपदा है, राष्ट्रीय संपदा है, इसको अपना समझ के इसके साथ व्यवहार करें। यदि आप इनको 10% देंगे तो ये आपको 90% आपको रिटर्न में देते हैं, चाहे वो छाया हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो फल हो, हर चीज़ में जंगल है वो आपको रिटर्न 90% अधिक बढ़ा के देते हैं। लेकिन ऐसे में भी जिस प्रकार से अभी लोगों की ओर से व्यवहार किया जाता है, बिल्कुल नासमझी वाली बात। और बता दो, जिस प्रकार से उत्तराखंड से घटनाएं सामने आ रही हैं, उनमें से अगर 100% घटनाएं हैं तो उसमें से 90% घटनाएं मानव जनित है। जी हाँ, जो लोग हैं वो खुद आग लगा रहे हैं, चाहे वो बाहर से आने वाले पर्यटक हो, चाहे वो स्थानीय लोग हो, जो भी कारण हो, लेकिन जो 90% जो घटनाएं वो मानव जनित है। बता दो, इस घटनाओं में जो वन्य जीवों का भी बहुत नुकसान होता है। और बता दो, बीते दिन में जो आग लगी है, अभी तो आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन ज़रूर इसमें काफ़ी वन्य जीवों का जो मौत है इसमें हुई होगी। आप अनुमान लगाइए, जो छोटे मोटे जो वन्य जीव होते हैं या छोटे मोटे जो कीट होते हैं, जिस प्रकार से सांप वगैरह हो गए, वो तो कितने इस घटना में मारे गए होंगे। और जब ये आग लगी तो ऐसी भी जानकारी है कि जो हिरन है वो भी जंगल से बाहर निकल के आ गए थे। बता दो, इस जंगल में हिरन, हाथी समेत काफ़ी वन्यजीव रहते हैं। मोर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सफ़ेद मोर आपको मिल जाएंगे। काफ़ी सुंदर ये जंगल हुआ करता था, लेकिन आज को इस प्रकार से इसकी हालत बनी हुई है। आप इस पूरे मुद्दे में क्या सोचते हैं? तस्वीरें पूरे टांडा जंगल की यही है। बता दो, यदि मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊँ या कहीं की भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ, पूरी जो जंगल की तस्वीरें हैं काफ़ी दुखद है, काफ़ी निराशाजनक तस्वीरें हैं। आप इस पूरे मुद्दे में क्या सोचते हैं कि वनाग्नि में आखिर कैसे जो काबू है वो पाया जाए? यदि आपके पास कोई उपाय हो या आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस प्रकार से
फिर से बोलूँगी, जिम्मेदारी हम सबकी है। जो वन है वो राष्ट्रीय संपदा है, तो इसको अपना समझ कर इसको ट्रीट करें और कृपया उत्तराखंड के वनों को बचाने के लिए जो कवायद है वो शुरू कर दें। स्थानीय लोगों से ये अनुरोध है। वन विभाग अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन जब तक स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं होगा तब तक इसी प्रकार की जो घटनाएं वो सामने आएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि उत्तराखंड में आपको जंगल के नाम पे इसी प्रकार से जलती हुई लकड़ियां और राख देखने को मिलेगी। इसी के नोट के साथ फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार। मजा आ गया, मजा।